तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, सभी को राम राम भाई। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक एक नई खुशखबरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया, द मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर। यहाँ पर दोस्तों एक और ड्राइवर की भर्ती सामने आई है। मैं अब आपको एक और भर्ती का क्यों कह रहा हूँ, और बच्चे कुछ कंफ्यूजन में है, क्योंकि ये जो भर्ती है वो भी 78 पदों पे भर्ती है। 78 पद इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 78 पद है, ठीक है, जिसमें 61, 5, 0, 9, 3 इस प्रकार से 78 हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, एक तो भर्ती मैंने बताई है, एक भर्ती मैंने 2-4 दिन पहले आपको एक और बताई थी 78 पदों पर। ये आप देख लीजिए, ये भी 78 पोस्ट पे है। और इसमें आप देखिए, फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयज ओनली, यानी कि ये भर्ती जो थी वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की थी। और ये भर्ती भी मेल मोटर सर्विस कानपुर में थी। लेकिन ये जो भर्ती का जो है नोटिफिकेशन 29 दिसंबर 2023 को आया था, आप देख पा रहे हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है आप देख पा रहे हैं 5 जनवरी 2024 को आया है, यानी वो पिछली साल आई थी, ये इस साल आई है। हल्का सा दोनों में फर्क है, ठीक है। ये थोड़ा सा सबसे पहले आपको समझना है। तो ये जो दोनों भर्तियां हैं वो अलग अलग भर्तियां हैं। ये ओपन नोटिफिकेशन है, यानी इसमें ऑल इंडिया से कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। और ये जो नोटिफिकेशन है इसमें जो 78 पोस्टें हैं, ये केवल डिपार्टमेंट, आप इसी नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर देख पा रहे हैं, फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयज ओनली। तो इसमें कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों में पोस्टें सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है, सिलेबस सेम है, सब कुछ ऑलमोस्ट लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे जो ओपन वैकेंसी है इसके बारे में। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये 5 जनवरी 2024 का नोटिफिकेशन है। और एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल इन द परफॉर्मा एनेक्सर फर्स्ट फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, नॉन गजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल, फ्रॉम ओपन मार्केट इन उत्तर प्रदेश सर्कल। यानी कि उत्तर प्रदेश सर्कल में ओपन मार्केट में एकदम खुली भर्ती है, और ऑल इंडियन सिटीजन इसमें जो है कैन अप्लाई, यानी अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल क्या रहेगा, ये आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे स्केल है, कोई दिक्कत नहीं है, गजब की नौकरी है। वैकेंसीज की बात करता हूं तो यहाँ पर देखो, यूआर की, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस टोटल और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए आप देख पा रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो पोस्टें हैं वो आप देख पा रहे हैं जनरल में 78 में से 61 पोस्टें हैं। बाकी आप देख पा रहे हैं 5093, ऊपर देख लेते हैं, 5093 ईडब्ल्यूएस की 3 है, ओबीसी की 9 है, और 5 एससी की है। एसटी की कोई पोस्ट नहीं है। तो एसटी वाले कैंडिडेट यूआर में आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या है, पोस्टें नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देखना है। अब मैं बात करता हूं एज लिमिट की, तो 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट इसमें आप यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है। और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कोई है तो वो 40 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकता है। ईएसएम को अप टू मैक्सिमम 3 years एंड ओबीसी से किया आफ्टर डिडक्टिंग मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज, जो उनकी जो एज होती है वहां से मतलब सर्विस छोड़ने की, उसके 3 साल बाद तक आप देख पा रहे हैं। प्रोबेशन टाइम सभी को पता है 2 साल का रहता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस, पोजेज ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट एंड हेवी। लाइट एंड हेवी का आती है मतलब है, सीधी सी बात है, आपको एचएमवी चाहिए। क्या चाहिए, एचएमवी आपके पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, the candidate should be able to remove minor defects in vehicles. Experience of driving in light and heavy motor vehicles at least for 3 years. 3 साल का आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको चाहिए। पास इन 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट, 10वीं पास आप हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन 3 years सर्विस एज होमगार्ड और सिविल वॉलंटियर। सिविल वॉलंटियर और होमगार्ड जो है इनको यहाँ पे प्रायिकता दी जाएगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। उनको भी किसी भी स्टेज पे हो जाए, वो उनको थोड़ा सा यहाँ पर प्राथमिकता देंगे, डिजायरेबल है मतलब जिनके पास में होमगार्ड का, सिविल जो वॉलंटियर्स का एक्सपीरियंस है तो उनको प्राथमिकता देंगे। अब पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ ट्रेड टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड एज ए अंडर। आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा, टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 2 स्टेज। पहला स्टेज जो होगा इसमें जनरल नॉलेज, सिंपल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मोटर मैकेनिज्म, ट्रैफिक रूल, सिग्नल्स एंड रेगुलेशंस। 80 नंबर का पेपर होगा, और इस 80 नंबर के पेपर में आपको जीके, मैथ, रीजनिंग और ड्राइविंग पार्ट और व्हीकल मेंटेनेंस पार्ट, ये चारों पार्ट आएंगे, और इनमें 80 मार्क्स होंगे। और 20 नंबर का आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, है ना। तो मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग दोनों होगी 20 नंबर की।
तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन थ्योरी टेस्ट, जो थ्योरी टेस्ट आपका लिया जाएगा, इसमें 80 आपको क्वेश्चंस आपके आएंगे, 90 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, 80 ही मार्क्स यहाँ पे होंगे। और इसमें देख पा रहे हैं किस कैटेगरी को कितना यहाँ पे जो अंक लाने की आवश्यकता होगी, आप देख पा रहे हैं। जो दूसरा स्टेज होगा उसमें भी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो चीजें होगी, दोनों ही टेस्ट 10-10 नंबर के होंगे और दोनों ही प्रैक्टिकल यहाँ पर होगा। और इसमें आप देख पा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं, दोनों ही प्रैक्टिकल है, 10-10 नंबर के हैं और लैंग्वेज वगैरह इसमें लिखी नहीं गई है, मतलब ये ड्राइविंग टेस्ट है। स्टेज फर्स्ट में जो रिटन एग्जाम होगा इसका सिलेबस आप देख पा रहे हैं, सिलेबस भी इन्होंने एकदम जो है विस्तृत इंडिया पूरा जीके दे दिया है। और जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पार्ट सेकंड में रीजनिंग से संबंधित जो दे दिए हैं, पार्ट थर्ड में जो है गणित के हैं, पार्ट 4 में आप देख पा रहे हैं रोड साइंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल साइंस, रोड साइंस दे दिया, वेरियस सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1939, अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब 1988, 1989, 2019 सब इसमें शामिल है। नॉलेज ऑफ व्हीकल पार्ट्स, लाइसेंसिंग एंड ड्राइवर मोटर व्हीकल्स, आरसी, इंश्योरेंस, ऑफेंस एंड अपराध, नॉलेज ऑफ रिलेटेड टूल किट, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, एक्सीडेंट क्लेम, जीपीएस, मैकेनिकल व्हीकल, वाइस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह ही इनको जो है आपको पढ़ना है। पार्ट सेकंड जो होगा इसमें आप देख पा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स, कैरी आउट माइनर रिपेयर्स, चेंजिंग ऑफ व्हील्स, इन्फ्लेशन ऑफ व्हील्स करेक्टली, यानी कितना आपको हवा भरवानी चाहिए। अब देख पा रहे हैं इस सिंक्रो स्पीड एंड गियर, जो दूसरा है सिंक्रो क्लच एंड एक्सीलरेटर, कंट्रोल ऑफ व्हीकल एंड स्टीयरिंग और रिवर्सिंग, ये सारी चीजें आपसे करवाएंगे। मतलब पहली बात तो स्पीड और गियर का, क्लच और एक्सीलरेटर का, व्हीकल को कंट्रोल करने का, स्टीयरिंग का और रिवर्स में चलाने का, ये ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा। तो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन आप देख पा रहे हैं, जो कैंडिडेट स्टेज फर्स्ट में एलिजिबल होंगे वही स्टेज सेकंड में वो जा पाएंगे। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको दे रखे हैं, वो ये डिस्क्वालिफिकेशन किन किन कारणों से कर सकते हैं। नेचर ऑफ वर्क, ड्राइवर विल हैव टू ड्राइव हेवी एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन फॉर मेल केस एक्ट, यानी कोई भी काम आपसे करवा सकते हैं ड्राइविंग से संबंधित। और आप भी आगे देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको जो फॉर्म भरना है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने जरूरी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के रूप में आपको एक डॉक्यूमेंट देना है, जैसे 10वीं की मार्कशीट होगी। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट एंड हेवी, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट फॉर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो आपको देना, इफ एनी का मतलब नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन आपको लास्ट में पीछे छोड़ देंगे। और 10वीं की मार्कशीट आपको भेजनी है, आपका जाति का, कास्ट का सर्टिफिकेट भेजना है, होमगार्ड का या सिविल वॉलंटियर का कोई अनुभव है तो वो आपको भेजना है। आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज जो फोटो भेजनी है एप्लीकेशन फॉर्म में भर के, जहां पे इनकी जगह दी गई है। और ओरिजिनल इंडियन पोस्टल ऑर्डर ऑफ आर 100 रुपए का आपको है ना एक पोस्टल ऑर्डर आपको जो है जो पोस्ट ऑफिस में जाके आपको कटवाना पड़ेगा, जो कि किसके फेवर में होगा, फेवर ऑफ मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर, इसके नाम से ये पोस्टल ऑर्डर कटेगा 100 रुपए का फीस का, जो आपको वहां से लेना है। अप्लाई कैसे करना है, द एलिजिबल कैंडिडेट में सबमिट देयर एप्लीकेशन ओनली ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन एनेक्सर फर्स्ट, एनेक्सर फर्स्ट जो दिया गया है उसी में आप इसमें अप्लाई करेंगे। affixing their recent passport size photograph duly filled in along with enclosures and Indian postal order of, यानी आपको पूरा भरना है और फोटो चिपकानी है। 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर भी आपको इस एड्रेस पे फेवर ऑफ मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर इस नाम पे आपको भेजना है। और ठीक है, तो इस टाइप से आपको एड्रेस देखो, एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ ड्राइवर इन यूपी सर्कल एड्रेस 2, आपको ये एड्रेस आपको लगाना है जब आप लिफाफा भेजोगे तो इसके ऊपर, सो एज टू रीच ऑन और बिफोर द लास्ट डेट, यानी पहले इससे आपको भेजना ही पड़ेगा 16 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है, शाम 5 बजे तक। रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आपका जो है ये मान्य होगा, इसके अलावा किसी दूसरे तरीके से आप ये काम नहीं कर पाएंगे। तो आप जरूर इस काम को करें और फॉर्म को कंप्लीटली भर के, ये फॉर्म आपका रहा एकदम सिंपल है, नेम है, आधार कार्ड है, फादर नेम, प्रेजेंट आपका एड्रेस है, मोबाइल नंबर, कम्युनिटी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कास्ट सर्टिफिकेट टेस्ट टू अवेल रिजर्वेशन यस या नो भरना है, डेट ऑफ बर्थ है, एज आपको 16 फरवरी को क्या हो रही है, लेंथ ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है, नेशनलिटी, जेंडर, ईमेल आईडी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको भरनी है, 10वीं की तो भरनी है, और अदर भी आपके है तो आप भर सकते हैं यहाँ पे। ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर है, पार्टी की तरफ इश्यूइंग अथॉरिटी
किसने जारी किया, एलएमवी के नंबर लिखने हैं, एचएमवी के नंबर लिखने हैं, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस अगर आपका है तो कब से कब तक का है ये आपको लिखना है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन फर्म कहां से आपने अनुभव लिया है वो भरना है, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस हैवी मोटर व्हीकल्स पीरियड आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है, हैवी के लिए कितना आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और ये हो गया नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन फर्म, ठीक है, ये किसका है, अच्छा यहाँ पे लाइट लाइट लाइसेंस का एक्सपीरियंस भरना है, और यहाँ हैवी का भरना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 17 नंबर में एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कोई है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 16 को ध्यान से भरना, 16 में इसमें तो आ जाएगी डेट, इसमें तो आ जाएगी डेट कब से कब, यहाँ आ जाएगा नाम के भी कहाँ आपने लाइट गाड़ी चलाई, यहाँ आ जाएगी डेट, यहाँ के भी आपने हेवी गाड़ी कहाँ चलाई। तो इस टाइप से आपको डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन फीस, सीरियल नंबर ऑफ इंडियन, आपको यहाँ पे देखो जो आप 100 रुपए का जो पोस्टल ऑर्डर होगा उस पे ये जानकारी होगी, तो सीरियल नंबर ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर का नंबर लिखने हैं, नेम ऑफ इश्यू ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड डेट इश्यू ऑफ इश्यू, ये जानकारी उसमें होगी, अमाउंट ऑफ फीस पेड 100 रुपए भर देने हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर भरनी है, और यहाँ आपको अपना नाम लिख के डेट और प्लेस लिख के सिग्नेचर आपको करने हैं। मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग बेनिफिट्स अंडर इन कैटेगरीज के रूप में अगर आप कर रहे हैं तो ये भी आपको यहाँ पर अपना नाम वगैरह भर के और यहाँ पे सिग्नेचर आपको करने हैं। और ये आप देख पा रहे हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट, इनकम एंड असेस्ड, ये अच्छा ईडब्ल्यूएस के लिए भाई, यहाँ पर जो जारी करते हैं आपका ईडब्ल्यूएस उसका नाम आता है, ये इसका फॉर्मेट है ईडब्ल्यूएस जारी करने का, ऑलमोस्ट यही आपका जो ईडब्ल्यूएस होता है ना उसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एससी एसटी का फॉर्मेट देख पा रहे हैं, और आगे भी, और ये ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ऑलमोस्ट जो ओबीसी एससी एसटी बनता है वो इसी फॉर्मेट में बनता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये जो आपका जो ओबीसी होगा, एससी एसटी होगा, ईडब्ल्यूएस होगा, वो इसी फॉर्मेट में बना होगा, क्योंकि ऑल इंडिया में ऑलमोस्ट लगभग यही फॉर्मेट काम में लिया जा रहा है। तो गुरुदेव सबसे पहले तो आप मैं सभी को बता देना चाहता हूं, ये दो भर्तियां हैं भाई, ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए है, ये 78 पोस्टें अलग है, और ये जो भर्ती मैंने अभी आपको बताई है ये भी 78 पोस्टों के लिए अलग है, तो आपको दोनों के बारे में चिंता नहीं करनी है, ठीक है। ये 78 पोस्टों के लिए दो अलग अलग भर्तियां हैं, तो 78 प्लस 78 दो भर्तियां हो गई है। इनका जो सिलेबस है आप कवर कर सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे आ जाना है, और गूगल पे आके आपको नाम सर्च करना है स्टडी एट होम, तो आपको study@home.classx.co.in इस वेबसाइट को आपको विजिट करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाएंगे, तो इस वेबसाइट पे आपको ये जो ले आएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, आप देख पा रहे हैं जैसा ही, हाँ, तो इसके ऊपर आएंगे तो आप कोर्सेज पे जाते हैं, तो कोर्सेज में आपको सभी भर्तियों के लिए कोर्स वो मिल जाते हैं, जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप फ्री कोर्स में भी आ सकते हैं, फ्री कोर्स भी आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज में आप आते हैं तो हर भर्ती के लिए आपको टेस्ट सीरीज एकदम फुल मॉक फुल सिलेबस पर आधारित आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाती है, प्रीवियस पेपर मिल जाते हैं, करंट अफेयर है, स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ के रूप में, पीडीएफ फॉर्मेट में भी नोट्स हमारे पास में अवेलेबल है, तो आप उनको भी ले सकते हैं। और ये सारा का सारा वेबसाइट पे आप लोगों के लिए ड्राइवर एग्जाम के लिए स्पेशल रूप से इस वेबसाइट को डिजाइन किया गया है, तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर इसको एक बार विजिट करें। और इसके अलावा बताना चाहूंगा, अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप जो है इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो फ्री कोर्स की क्लासें हैं यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो ये थी भर्ती के बारे में जानकारी, और इस भर्ती के बारे में अगर आपको कोई भी और कंफ्यूजन है क्या और कैसे करना है तो आप जरूर हमें बता सकते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम आपकी जरूर सहायता करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप अपना जो जवाब है आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको जरूर रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे, और अगर ज्यादा सवाल है ज्यादा बड़ा डाउट रहा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अच्छी सी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता नहीं कि कोई डाउट पीछे रहा होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हमने यहाँ पर बताई है, तो आप जरूर इसमें अच्छे तरीके से आप इसको समझ पाए होंगे, और आराम से भर के समय रहते भेजिए। आज ऑलमोस्ट आप बता सकते हैं 11 जनवरी तो हो चुकी है, और 16 फरवरी इसकी लास्ट है, तो आप लगभग ऐसा समझे जनवरी के मंथ के अंत से पहले आप अपना फॉर्म सबमिट करके भेज ही दें, ताकि समय पर पहुंचे, आप उसको ट्रैक करते रहें आपका फॉर्म वहां पहुंचा नहीं पहुंचा, ठीक है, डिलीवर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि जब आप स्पीड पोस्ट से भेजेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर से आप घर बैठे इसको जो है जो ट्रैक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।